नमस्कार, मैं गणेश मेहता। स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा एक ज़बरदस्त प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम को प्राणायामों का राजा भी कहा जाता है। सबसे अच्छा प्राणायाम है। इस प्राणायाम को कोई भी 5 साल से लेकर के बुजुर्ग आदमी तक इसको आराम से कर सकता है। इसमें खाली एक सांसों का खेल है। नाक से ही सांस को लेना है, नाक से ही छोड़ना है। इस प्राणायाम से हमारे शरीर में जो 72,000 नस नाड़ियाँ हैं वह जागृत होती हैं। ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहती है। ब्रेन के सेल काम करते हैं और इसके अनेक फ़ायदे हैं। इनके फ़ायदों की तो लाइन ही पूरी नहीं होगी। यानी कि कर्म करें, फल की इच्छा मत करें, ये गीता में कहा गया है। आपको नित्य सुबह सवेरे खाली पेट कम से कम 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। आपको इससे अनगिनत फ़ायदे मिलेंगे। मैं फिर फ़ायदे की बात करता हूँ। बहुत ही अच्छा रामबाण प्राणायाम है। प्राणायामों का राजा भी है ये। आइए देर न करें। सबसे पहले तो आप बैठ जाएं। आप सुखासन में पलाथी मार करके, जैसे मैं बैठा हूँ, ध्यान मुद्रा ज्ञान मुद्रा लगा करके, ये इसको बोलते हैं मुद्रा। दाहिने हाथ से दाहिनी नाक की छिद्रा को बंद करें और बाईं नाक से सांस को लें। बाईं नाक को बंद करें, सांस को छोड़ें। फिर दाहिने से सांस को लें, फिर बाएं से छोड़ें। अब मैं बोलूँगा नहीं, नमूना देता हूँ। सबसे पहले बाईं नाक से सांस को लेना है। हमारी जो दोनों नाक की छिद्रा है, इस बाईं नाक की छिद्रा को चंद्र नाड़ी बोलते हैं और दाहिनी नाक की छिद्रा को सूर्य नाड़ी बोलते हैं। आप ऐसे हाथ लगा के देखना। सांस को बाहर को छोड़ो नाक से, मुंह को बंद करके। ये हमारी एक नाक से सांस ज़्यादा आ रही है और एक से कम आ रही है। यानी कि जिस नाक की छिद्रा से ज़्यादा सांस आ रही है, इसका मतलब वो एक्टिव है अभी। अगर बाएं से आ रही है तो चंद्र नाड़ी एक्टिव है और दाहिने से आती है तो सूर्य नाड़ी एक्टिव है। तो ये नाड़ी जो होती है हमारी, एक नाड़ी जो है कम से कम 1 घंटा तक या 1.5 घंटे तक चलती है और दूसरी नाड़ी उसके बाद फिर दूसरी करवट लेती है। यानी कि ये दोनों नाड़ी जो है, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, हमेशा चलती रहती हैं। ये हमारे शरीर के जो टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं। अगर गर्म ही गर्म चलती रहेगी तो हमारा शरीर बहुत गर्म हो जाएगा, शरीर में एकदम से व्याकुलता हो जाएगी। अगर चंद्र नाड़ी चलेगी तो हमारे शरीर में जो है बहुत ही ठंडा हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा हमारा। और सूर्य नाड़ी से जो होता है हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो हमारे शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस करता है ये नाड़ी। और अनुलोम विलोम जो है सबसे अच्छा प्राणायाम है। इस प्राणायाम की बहुत ही अच्छे फायदे हैं। तमाम नस नाड़ियों को जो है ब्लड का संचार रहता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। हमारी जो पाचन क्रिया है वो सही रहती है। ब्रेन के जो सेल होते हैं वो चार्ज रहते हैं इससे। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, ऐसे हमारे ब्रेन में जो होते हैं सूक्ष्म सेल होते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से जो होता है ये सेल चार्ज होते हैं। सबसे अच्छी बात है, आँखों की रोशनी बढ़ती है। जो हमारी आँखें हैं, जिनको चश्मा चढ़ा हुआ है, एक बार चश्मा जब चढ़ जाता है आदमी को तो चश्मे का नंबर बढ़ता है, न कि घटता है। फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है, आप नित्य करेंगे तो आपका चश्मा ही उतर जाएगा। गारंटी से कहता हूँ, इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूँ। आप आजमा के तो रखें। बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम। हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन बनता है अनुलोम विलोम से और कपालभाति करने से हीमोग्लोबिन बनता है।
ब्लड की आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपके शरीर में हमेशा ब्लड जो है हीमोग्लोबिन आपका नॉर्मल रहेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं। जिन लोगों को हीमोग्लोबिन जिनका डाउन होता है उनको ब्लड चढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है और उनका बीपी भी जो होता है लो हो जाता है। जब शरीर में खून ही नहीं होगा तो बीपी लो ही होना है फिर। और शरीर में आलस्य रहता है, अगर ब्लड नहीं होगा तो शरीर में फुर्तीला नहीं होता है, आदमी मुरझाया हुआ होता है। तमाम प्रकार की उसको जो होती हैं खून की कमी से जो होता है समय से पहले ही भी बुढ़ापा आ जाता है। तो आप इन प्राणायामों को दोनों को करें। कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम करना है। इन दोनों प्राणायामों से आपका जो है हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और आपको जो है खून की कमी की कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्लड हमेशा आपका सही रहेगा। उसके बाद ये रक्त का भी जो हमारा ब्लड जो होता है वो शुद्ध करता है इसको। जो रक्त विकार होता है रक्त उसको दूर करता है। जो भी हमारे शरीर में केमिकल हो जाते हैं, जो हमारे खान पीन से केमिकल चले जाते हैं खाने के साथ में, उन केमिकलों को भी जो है ये बाहर निकालता है यूरिन के द्वारा और स्टूल के द्वारा। अगर हमारे शरीर में ब्लड का संचार सही रहता है तो हमारी किडनी और लीवर जो होते हैं सबसे अच्छे ढंग से काम करते हैं। जब कभी किसी को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो उसका अगर आप हीमोग्लोबिन देखोगे तो 6, 7 या 8 में रहता है। क्योंकि ब्लड की कमी से भी जो होता है, अगर ब्लड कम हो जाता है शरीर में, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उससे एकदम से पीलिया की बीमारी पकड़ लेता है। अगर आपके शरीर में ब्लड सही रहेगा तो आपको जो है कभी भी पीलिया और आपकी जो है किडनी की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो मैंने आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में विस्तार से बता दिया है। इस प्राणायाम को आप आधा घंटा भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। कम से कम एक राउंड जो है 3 मिनट तक करें, उसके बाद रिलैक्स हो जाए। जैसे ये है, हाथों को मसलें, चेहरे पर लगाएं, सूक्ष्म व्यायाम करें। ये उंगलियों को ऐसे मसलें, आगे वाला भाग होता है जो ये और ये हाथ के पॉइंटों को भी दबाना है। ये और जिन लोगों को आंखों की समस्या है तो यहाँ पर ये पॉइंट को दबाएं। ये पॉइंट है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इस प्राणायाम को आप रात को भी कर सकते हैं। अगर आपको ठीक ढंग से नींद नहीं आती है, अनिद्रा है, भूल भुलैया है, जिनके दिमाग में जो बात सुनी होती है, कई बार क्या होता है आदमी भूल भुलैया हो जाता है, मैं फलाने ने क्या कहा न मालूम, मैंने क्या सुना। जो विद्यार्थी पढ़ने लिखने में कमज़ोर होते हैं उनके लिए भी ब्राह्मण प्राणायाम है। जिन लोगों को जो है मानसिक रोग होते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। पैरालिसिस बीमारी के लिए भी ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जिनको डायबिटीज़ हो जाता है उनके लिए भी बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। जो लोग जिनके नस नाड़ियों में दर्द रहता है, तमाम शरीर में बॉडी में दर्द रहता है, उसको भी ये सही कर देता है। क्योंकि जो हमारी नस नाड़ियाँ 72,000 नस नाड़ियाँ वो जागृत हो जाती हैं और उनके अंदर ब्लड का संचार सही रहता है। यानी कि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई भी नुकसान नहीं है। सिर्फ इस प्राणायाम को आप खाना खाने के 1 घंटे के बाद करना चाहिए और इतना ही परहेज है इसमें, बाकी सब ठीक है। एक बार फिर मैं आपको इसका नमूना देता हूँ। जो लोग नए हैं, नए सीखने वाले हैं, इच्छुक हैं, ये बनाए। पहले वायु मुद्रा, दाहिनी नाक की छिद्रा को बंद करें, बाएं से लंबा सांस लें, ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप नित्य करें, सुबह सवेरे करें,
आपका हमेशा दिमाग ठंडा रहेगा, आपके सोच विचार अच्छे रहेंगे, आपके अंदर जो है पॉजिटिव विचार आएंगे। और तो दोस्तों, मैंने आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बता दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट, और नए हैं तो सब्सक्राइबर। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट के ज़रिए कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। नमस्कार।